राहुल targets BJP's silence on alleged voter list purge। राहुल अर्थात राहुल गांधी टारगेट का हिंदी अर्थ होता है निशाना लगाना। तो राहुल निशाना लगाते हैं या निशाना साधते हैं बीजेपीज, यह अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब के होता है। बीजेपी की साइलेंस का अर्थ होता है चुप्पी पर। तो राहुल बीजेपी की चुप्पी पर निशाना साधते हैं ऑन पर अलेज्ड का अर्थ होता है कथित। वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है जिसको मतदाता सूची कहते हैं। पर्ज का मतलब होता है शुद्धिकरण। कहने का मतलब ये है कि जो कथित वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है उस पर जो बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है उसको लेकर के राहुल बीजेपी पर निशाना साधते हैं। ये एक फोटो यहाँ पे दी हुई है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये मोटरसाइकिल के द्वारा रैली कुछ आयोजित कर रहे हैं और इसके नीचे लिखा है राहुल गांधी एंड तेजस्वी यादव। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राइड मोटरसाइकिल्स। तो ये दोनों मोटरसाइकिल पे राइड करते हैं ड्यूरिंग द वोटर आधार यात्रा के दौरान इन पूर्णिया ऑन संडे, पूर्णिया में संडे को, ठीक है। तो संडे को पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होते हुए, ये देखो। अब चलिए इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। और अगर आप न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की वीडियो दी गई है। चैनल की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो शुरुआत में ही दी गई है, उसको देख लेना, सारा प्रोसेस पता लग जाएगा। या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं मैसेज कर देना, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से PDF लेनी है। कांग्रेस MP राहुल गांधी अलेज्ड। कांग्रेस के MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अलेज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया संडे को द इलेक्शन कमीशन, हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो चुनाव आयोग की या का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको शॉर्ट में SIR बोलते हैं। आप आजकल काफ़ी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे SIR के बारे में। SIR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हिंदी में इसको कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, और या विशेष गहन संशोधन भी आप इसको कह सकते हो। इन बिहार में एक वोटर थेफ्ट प्रोजेक्ट, ये वोटर चोरी का प्रोजेक्ट है, समझ रहे हो ना। राहुल गांधी ने, जो कि कांग्रेस के MP हैं, उन्होंने संडे को कहा कि चुनाव आयोग ने जो विशेष गहन संशोधन की मुहिम चलाई हुई है बिहार के अंदर, तो ये और कुछ नहीं है बल्कि ये वोट चोरी का प्रोजेक्ट है। एंड बीजेपी का मिस्टीरियस साइलेंस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, साइलेंस का मतलब चुप्पी, और बीजेपी की जो रहस्यमयी चुप्पी है ओवर डिलीशन का अर्थ होता है डिलीट करना, समाप्त करना, मिटाने को लेकर के या हटाने को लेकर के ऑफ मोर देन 65 लाख इलेक्टर्स, 65 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टर का मतलब होता है मतदाता, फ्रॉम वोटर लिस्ट से प्रूव्ड, इसने सिद्ध कर दिया ए पार्टनरशिप, साझेदारी विद पोल ऑफिशियल्स, चुनाव अधिकारियों के साथ।
सेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो SIR बिहार के अंदर चलाई हुई है तो वो वोट चोरी का एक प्रोजेक्ट है और 65 लाख से भी ज़्यादा जो मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तो इस पर बीजेपी की जो मिस्टीरियस साइलेंस है, जो रहस्यात्मक चुप्पी है, वो इस बात को प्रूव करती है, वो इस बात को सिद्ध करती है कि जो पोल ऑफिशियल्स हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं और जो बीजेपी है उसके बीच में साझेदारी है, वो मिलकर के काम कर रहे हैं। द ओपोजिशन हैड रेज्ड, जो ओपोजिशन है, जो विपक्ष है, हैड रेज्ड, उसने उठाया। रेज का मतलब उठाना, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो विपक्ष ने उठाया था ऑब्जेक्शंस, आपत्तियां, बट लेकिन बीजेपी चूज नॉट टू रेस्पॉन्स, बट लेकिन बीजेपी ने चूज की सेकंड फॉर्म चोज होती है, नॉट टू रेस्पॉन्ड, कोई जवाब नहीं देने के लिए। अर्थात विपक्ष ने तो इस बात को लेकर के आपत्तियां जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। ही सैड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही उन्होंने, सैड कहा, एट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इन अररिया, अररिया में अलोंग साइड का मतलब होता है साथ में, और उनके साथ में रहे RJD फंक्शनरी, RJD के कार्यकर्ता जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव एंड और अदर अन्य इंडिया ब्लॉक पॉलिटिशियंस। इंडिया भारत का मतलब नहीं है इंडिया से, विपक्षी दलों का एक गठबंधन है जिसका नाम उन्होंने इंडिया दिया है, और ब्लॉक का मतलब होता है गुट, पॉलिटिशियन का मतलब राजनीतिज्ञ। तो राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी बातें कहीं तो उनके साथ में RJD के तेजस्वी प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के राजनीतिज्ञ भी रहे। डू यू नो वाई, डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई क्यों, अर्थात क्या आप जानते हो कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की ये पार्टनरशिप क्यों हो रही है? बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए पार्टनरशिप बिटवीन बीजेपी एंड EC, देयर इज ए पार्टनरशिप, एक साझेदारी है बिटवीन, बीच में, बीजेपी के एंड EC और इलेक्शन कमीशन के। EC की फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन होती है, अर्थात चुनाव आयोग। चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में एक साझेदारी है। गांधी अलेस्ड, गांधी ने आरोप लगाया। कॉलिंग द SIR इन बिहार, कॉल कहना या बताना या पुकारना, उन्होंने SIR को जो कि बिहार में हो रहा है उसको कहा एन इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ स्टीलिंग वोट्स। इंस्टीट्यूशनल का मतलब संस्थागत, वे का मतलब तरीका, ऑफ स्टीलिंग चुराने का, वोट्स को। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये एक संस्थागत तरीका है वोट चोरी करने का। द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन सेड, द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन, देखो लीडर ऑफ अपोजिशन को कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, और कहाँ पे? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। तो लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा, और कौन है नेता प्रतिपक्ष? राहुल गांधी। क्या कहा उन्होंने? EC के जो इलेक्शन कमीशन है वॉज ड्यूटी बाउंड टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है, ड्यूटी बाउंड का मतलब होता है कर्तव्य में बंधे हुए होना। अर्थात इलेक्शन कमीशन का ये कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे एन एरर फ्री वोटर लिस्ट, एन एक एरर फ्री, त्रुटि रहित वोटर लिस्ट। यानी कि इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो ऐसी वोटर लिस्ट जारी करे जिसमें गलतियां ना हो, बट लेकिन फेल्ड टू डू सो, लेकिन इलेक्शन कमीशन फेल हो गया, असफल हो गया टू डू करने में, सो ऐसा। इन महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर एंड हरियाणा के अंदर। बट आई वुडंट लेट इट हैपन इन बिहार, बट लेकिन आई वॉन्ट,
वॉन्ट है, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, बट आई विल नॉट लेट इट हैपन, मैं इसको हैपन नहीं होने दूंगा, मैं इसको घटित नहीं होने दूंगा इन बिहार, बिहार में, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, जैसा महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में किया गया वैसा बिहार में मैं होने नहीं दूंगा। गांधी अलेज्ड बायस इन ईसी फंक्शनिंग, गांधी ने अलेज्ड आरोप लगाया, बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात, इन में ईसी फंक्शनिंग, इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है, जो कार्यशैली है, तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर पक्षपात का आरोप लगाया। क्लेमिंग ऑफिशियल्स, उन्होंने क्लेम किया, ऑफिशियल्स अधिकारी, सोट, देखो सीक एक वर्ब होता है, SEEK, सीक का मतलब होता है खोजना या मांग करना, तो ऑफिशियल्स सीक, सीक की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सोट होती है। तो अधिकारियों ने मांग की एन एफिडेविट, एक एफिडेविट की, एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, फ्रॉम हिम, उनसे, यानी कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे एफिडेविट मांगा फॉर रेजिंग, उठाने के लिए, कंसर्न्स, चिंताएं, ओवर फेक वोटर्स, फर्जी वोटर पे, बट डिड नॉट मेक सिमिलर डिमांड, बट लेकिन डिड नॉट नहीं मेक किया, सिमिलर वैसा ही, डिमांड मांग, लेकिन उसी तरह की मांग नहीं की गई, यानी कि एफिडेविट की मांग नहीं की गई, व्हेन, जब बीजेपी मिनिस्टर, जब बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेड एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, जब आरोप लगाए, तो राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने फेक वोटर्स को लेकर के चिंता व्यक्त की तो चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा, लेकिन जब इसी तरह के आरोप अनुराग ठाकुर के द्वारा लगाए गए तो उनसे कोई एफिडेविट की मांग नहीं की गई, इसलिए पक्षपात का आरोप राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया गया। ही एडवाइज्ड, ही, उन्होंने एडवाइज किया, एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, तो राहुल गांधी ने सलाह दी ईसी, इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, टू टूर, टूर का मतलब होता है यात्रा करना, घूमना, कि वो घूमें बिहार के अंदर, टू सी, देखने के लिए, ग्राउंड कंडीशंस, कि ग्राउंड की क्या कंडीशन है ना, ग्राउंड की जो हालात हैं उनको देखने के लिए बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को घूमना चाहिए, ऐसी सलाह राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन कमीशन को दी गई। फर्स्ट हैंड, पहले, कहने का मतलब यह है कि किसी निर्णय पे पहुंचने से पहले इलेक्शन कमीशन को बिहार के अंदर घूमना चाहिए ताकि जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है वो पता लग सके। द कांग्रेस MP सेड, कांग्रेस के MP ने कहा, MP के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद। कांग्रेस के सांसद ने कहा, इंडिया ब्लॉग्स कैंपेन, कि जो इंडिया ब्लॉग की कैंपेन है, इंडिया ब्लॉग अभी हमने डिस्कस किया था, विपक्षी दलों का गठबंधन है जिसका नाम उन्होंने इंडिया दिया है, ब्लॉग का मतलब गुटिया गठबंधन होता है, तो इंडिया गुट का जो कैंपेन है, कैंपेन का मतलब मुहिम होता है, यह इसका मतलब अभियान होता है। हैड स्ट्रक, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक होती है, ए कोर्ड, कोर्ड का मतलब होता है रस्सी या परिधि से भी इसका मतलब होता है, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑफ पोल बाउंड बिहार, पोल बाउंड का मतलब होता है, पोल बाउंड बिहार का मतलब हो गया बिहार जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस के MP ने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक का अभियान है उसने बिहार जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं उसके ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया है। द इम्पैक्ट ऑफ द कैंपेन हैज़ बीन स्ट्रेंज, द इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, ऑफ द कैंपेन, अभियान का जो प्रभाव है, हैज़ बीन स्ट्रेंज, वो बड़ा विचित्र रहा, एज इवन चिल्ड्रन, एज क्योंकि, इवन चिल्ड्रन, इवन का मतलब भी, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, क्योंकि
बच्चे भी आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, बच्चे भी शामिल हो रहे हैं इन इट, इसमें, किसमें, उनकी बिहार यात्रा में। ही सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, डिस्क्राइबिंग दिस हिज यात्रा एज ए ग्रेट सक्सेस। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, हिज यात्रा, उनकी यात्रा को, एज ए के रूप में, एक ग्रेट सक्सेस, एक बड़ी सफलता। तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को एक बड़ी सफलता करार दिया। दैट पीपल वर ज्वाइनिंग ऑर्गेनिकली, दैट की पीपल, लोग, वर ज्वाइनिंग, ज्वाइन कर रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ऑर्गेनिकली, बिल्कुल एकदम मन से, नेचुरल तरीके से, जेन्युइन तरीके से। गांधी रेज्ड द ओपोजिशन ब्लॉग्स कोऑर्डिनेशन इन बिहार। गांधी ने प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, गांधी ने तारीफ करी द ओपोजिशन ब्लॉग, विपक्षी गठबंधन की, विपक्षी गठबंधन के कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल या समन्वय। तो विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच में जो तालमेल है उसकी तारीफ राहुल गांधी ने की इन बिहार, बिहार के अंदर, सेइंग, कहते हुए, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर वर्किंग इन आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट। इट्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक, अर्थात जिन पार्टियों से, जिन दलों से मिलकर के ये इंडिया ब्लॉक बना है, तो वो सब के सब वर वर्किंग, काम कर रहे हैं, इन आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है आदर्श रूप में, एंड पॉलिटिकल, और राजनीतिक रूप में, राजनीतिक अलाइनमेंट के साथ। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक सीधे में चलना या समन्वय बना के चलना। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के, इंडिया गठबंधन के जो भी कारक हैं, घटक हैं, जो भी शामिल दल हैं, उनकी तारीफ की कि उन्होंने बिहार में बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ इस गठबंधन को आगे बढ़ा रखा है। और उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है वो आदर्श तरीके से और राजनीतिक तरीके से अलाइनमेंट में चल रहा है, यानी कि किसी तरह का कोई टकराव वहाँ पे नहीं है। एंड वुड सून रिलीज, एंड और वुड सून का मतलब शीघ्र ही, रिलीज, जारी करेगा, एक कॉमन मैनिफेस्टो। कॉमन का मतलब सामान्य, अर्थात सबका मिला जुला, मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र, फॉर द असेंबली इलेक्शन, असेंबली का मतलब विधानसभा, इलेक्शन का मतलब चुनाव। और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन मैनिफेस्टो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। प्रेस्ड ऑन वेदर तेजस्वी वुड बी प्रोजेक्टेड एज द ब्लॉग्स सीएम फेस। प्रेस्ड, जब उन पे दबाव डाला गया, ऑन वेदर, कि क्या तेजस्वी वुड बी, कि तेजस्वी होंगे, प्रोजेक्टेड एज ब्लॉग सीएम फेस। कहने का मतलब यह है कि जब उनसे जोर दे करके पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्या आपका जो ये गठबंधन है तो इसका मुख्यमंत्री का चेहरा क्या तेजस्वी होंगे क्या, तो गांधी साइड स्टेप का मतलब होता है टाल देना। तो राहुल गांधी ने इस सवाल को टाल दिया। देयर इज नो टेंशन इन द ओपोजिशन, देयर इज नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, इन द ओपोजिशन अलायंस, ओपोजिशन मतलब विपक्षी, अलायंस का मतलब गठबंधन। तो जो विपक्षी गठबंधन है इसमें किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एज, चूँकि, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर का मतलब उचित, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, क्योंकि हम उचित समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इट्स रिजल्ट, इसका परिणाम, विल बी, होगा, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब होता है अच्छा, सुखद, और इसका परिणाम जो है सुखद होगा।